दोस्तों बात करने वाले आईआरबी इंफ्रा के क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों कई बार कमेंट देखने को मिले कि भाई आईआरबी का रिजल्ट कैसे देखने को मिलेगा। जैसा कि हम यहाँ पर रिजल्ट देख रहे हैं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो क्या आईआरबी का रिजल्ट भी ऐसा ही दिखेगा? क्योंकि देखो आईआरबी ने कोई बड़ी रैली नहीं दिखाई। रिजल्ट थोड़े बहुत वोलेटिलिटी वाले आते, नेगेटिव आते तो आगे स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन फिर से देखने को मिल सकता है। तो क्या रिजल्ट कैसे रहेंगे वह इस वीडियो में अपन यहाँ पर प्रिडिक्ट करेंगे। रिजल्ट का डाटा हम देखेंगे, रिजल्ट कैसे रहेंगे। दूसरा सबसे मेन की रिजल्ट कब तक देखने को मिल जाएंगे वह भी मैं आपको बताने वाला हूं। यहां से दोस्तों आज बोर्ड मीटिंग है तो यहां पर डिविडेंड का भी कंपनी अनाउंस करने वाली है। तो आज का दिन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन रहेगा स्टॉक के लिहाज से। तो जैसा कि अभी बता दूं मैं रिजल्ट के पहले तो स्टॉक में वोलेटिलिटी है, जबकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी रैली अभी के टाइम में देखने को मिल रही है। मैं हमारे सामने पिछले 3 साल का डाटा रहेगा, मतलब यहां पर 21 का रिजल्ट रहेगा, 22 का रहेगा, 23 का रिजल्ट रहेगा। जो आएगा वो 24 का आएगा। तो इनको लेकर हम प्रिडिक्शन करेंगे कि इसको 2024 का जो रिजल्ट है क्वार्टर का वो कैसा रहेगा। जैसा कि अभी बता तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं एक मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कि भाई कंपनी के फंडामेंटल तो बहुत बेहतर है, कंपनी अच्छा कर रही है। करंट टाइम पर जो स्टॉक की वैल्यू कंटिन्यू यहां से बढ़ रही है और स्टॉक भी बहुत बेहतर है, तो उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म में तो कोई यहां पर क्यों नहीं कि स्टॉक पर नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ज्यादा ऊपर है यहां से। अब देखो यहां पर हमने देखिए कि लंबा समय कंसोलिडेट किया अपर ट्रेंड के अंदर, फिर यहां से हल्का सा बाउंस बना। उसके बाद अभी के टाइम आप देखोगे तो बिल्कुल स्टॉक एक रेंज के अंदर हमें फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस रेंज में कोई बड़ी वॉल्यूम भी नहीं आ रही है। दोस्तों अगर हम यहां पर जैसे कि मैंने रिजल्ट के लिए बोला कि रिजल्ट कैसे रहेंगे तो एक बार रिजल्ट का कर लेते कि रिजल्ट क्वार्टर में कैसे रह सकते। दोस्तों मार्केट में सबसे बड़ा गेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, क्योंकि देखो मार्जिन कभी घटते रहते कभी बढ़ते रहता है। इसमें भी आप देखोगे जो इसके मार्जिन आप चेक करो यहां पर एक समान नहीं है। यहां पर फोर्टिस के लिए यहां पर बने थे, उनके थे 50 के थे, यहां से आप देख सकते 41 के आगे यहां पर 37 के आ गए। तो इस प्रकार के और मार्जिन वोलेटिलिटी वाले रहते हैं। तो अब मार्जिन का सीधा असर कहां पर पड़ता है? कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन घट गए तो प्रॉफिट भी घटता है, यह अक्सर होता है। अब हम बात करते हैं सेल्स के बारे में कि कंपनी के सेल्स में कितनी हो सकती है मार्केट के। क्या मार्केट पहले से अंदाजा लगा लेता है किसी भी स्टॉक के रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट अच्छा आएगा, बुरा का रिजल्ट अगर मानकर मार्केट एक्सपेक्टेशन किया कि कंपनी का रिजल्ट बहुत तगड़ा आएगा, रिजल्ट उससे भी तगड़ा था तो फिर स्टॉक में एक बड़ा बाउंस देखने को मिलता है। बट अगर मार्केट से लगाकर बैठा हुआ रिजल्ट के अंदर थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी रहेगी तो फिर मार्केट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को पहले से पता था कि यह चीज होने वाली चीज अगर होती है तो फिर मार्केट उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। सेल्स की मैं बात करूं यहां पर तो जैसा कि आप देखोगे यहां पर क्वार्टर है, 2021 का रिजल्ट है, यहां पर जून का मार्च था, इसके बाद फिर यहां पर ईयर हो गया, फिर यहां पर यह 22 का कोर्ट हो गया, फिर यहां पर हो गया 22-23 का, यहां पर फिर जो 23 का कोर्ट हो गया। तो यहां से एक बार हम अगर करें कि पिछले 3 साल में कंपनी ने कोर्ट ने कैसा प्रदर्शन किया सेल्स के अंदर, तो यहां से अगर देखा जाए तो 2021 के अंदर टोटल क्वार्टर सेल में घटती हुई नजर आई, ठीक है। बट 2021 को अगर 22 से कंपेयर करें तो यहां पर आपको क्या चीज दिख रही है कि सेल में ग्रो होती हुई नजर आई और 1626 करोड़ की सेल 2022 में बढ़कर 1925 करोड़ की हो गई। तो क्या चीज समझ आ रही है कि 21-22 में सेल्स बढ़ी, बट अगर हम 22 में ही कंपेयर करें तो यहां पर 1434 से बढ़कर कितनी हो गई थी मार्च में 1925। मतलब यहां पर क्या था, सेल्स स्टेबल थी। यहां पर सेल्स में भर्ती हुई क्योंकि यह कोरोना के बाद का टाइम था, तो यहां पर चीजें जल्दी से खुली तो स्टेबल थी, पर इसके बाद सेल्स बढ़ चुकी है। अब इसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों यहां से कि जैसा कि आप देखोगे कि जून के क्वार्टर के बाद हम 23 से कंपेयर करें तो 23 में क्या चीज नजर आई कि सेल्स में घटती हुई नजर आई। ऑलमोस्ट 1925 करोड़ की सेल्स घटकर 1634 करोड़ की होते हुए नजर एक साल बढ़ी, एक साल घटी, फिर एक साल यहां पर इस साल बढ़ने वाली इस अंदाजा है। अब यहां पर अगर देखा जाए क्वार्टर भी हमें सेल्स क्या चीज नजर आई, किसी बढ़ती हुई नजर आई। 1620 की कितनी हो गई, 1634 करोड़ की ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सेल्स में 14 करोड़ के आसपास बढ़ती हुई नजर आइए। अब 2023 के अंदर 22 के अंदर क्वार्टर भी बड़ी। अब 24 का क्या सीन रहेगा तो 24 में बता दूं मैं तो वही सेल रहने वाला जो पहले रहेगा। ऑलमोस्ट हम यहां पर मार्केट सेशन करते हैं कि मार्केट देखो हमें ऑलमोस्ट यहां पर तो ग्रो दिखाएगा ऑलमोस्ट 1700 प्लस की सेल्स में रहने वाले, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर में देखोगे तो इतनी कम सेल्स कंपनी नहीं हुई। तो ऑलमोस्ट यहां पर 1700 करोड़ के प्लस 2200 करोड़ के बीच में सेल्स क्वार्टर में नजर आ सकती है। मार्केट का जो मार्केट की उम्मीद है वह यह रहने वाली रिजल्ट से कि 1700 करोड़ प्लस 200 करोड़ प्लस के 2200 करोड़ के बीच, मतलब 1700 से आगे 2200 से नीचे हमें देखने को मिल जाए। इस क्वार्टर की मार्केट का एक सेशन है जो यहां पर ग्रो करेगा, क्वार्टर भी जरूर रहने वाला।
यह मार्केट का यहाँ पर रहेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन की बात करूं तो इस क्वार्टर में मार्जिन 40 के थे। लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर 53 के थे। उसके पहले यहाँ पर बने थे। ऑलमोस्ट इस क्वार्टर में जो मार्जिन है बढ़ने वाले ऑलमोस्ट यहाँ पर मार्जिन रहेंगे के बीच के प्रॉफिट में भी हमें इजाफा देखने को मिलेगा। अगर सेल्स वगैरह भी बढ़ती है तो लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट क्या था? लास्ट ईयर इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट 150 करोड़ से लेकर 200 करोड़ के बीच का प्रॉफिट इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता। अगर सेल्स बढ़ गई तो अब देखो प्रॉफिट का क्या रहेगा कि प्रॉफिट में 150 करोड़ से ऊपर 200 करोड़ के नीचे। यह प्रॉफिट का मार्केट का अनुमान है जो कि हमें देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह की, तो देखो किसी भी कंपनी में सबसे जो स्ट्रांग चीज होती है वह बैलेंस शीट होती है। हमें बैलेंस शीट का नजर रखना चाहिए। बैलेंस शीट अगर कंपनी की बेहतर है तो आगे जाकर स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। यहां पर आप देख भी सकते हो कि कंपनी का जो रिजर्व बढ़ रहा है। अगर कर्ज की बात करें तो कर्जा भी। इस प्रकार कंपनी जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है तो उसमें कर्जा रहता है। यहां से अभी के टाइम से कंपनी के पास ऐसे एसेट्स यहां पर है। तो मेरे हिसाब से देखो रिजल्ट के लिए मैंने बता दिया। अगर यह रिजल्ट भी देखने को मिला तो स्टॉक में कोई ज्यादा नेगेटिविटी नहीं आएगी। ऑलमोस्ट स्टॉक में फंडामेंटल बेसिस आगे ऊपर ही देखने को मिलेगा। रिजल्ट आने के बाद एक वीडियो और बता दूंगा रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट जहां तक ज्यादातर कंपनी के आते तो मार्केट क्लोज होने के बाद आते हैं। तो हमें कंपनी के रिजल्ट 4 बजे बाद देखने को मिल सकते हैं। रिजल्ट का वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन यहां से मिल जाए।